अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मोइस के वालिदैन नवीन के वालिदैन के पास जाकर कहेंगे कि आपकी बेटी जब किसी और लड़के को पसंद करती है तो फिर आप लोगों ने हमें क्यों धोखा दिया, क्यों अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करवाना चाहते थे और क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। और हद तो ये हुई है कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे से जाकर ये भी कह दिया है कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है और सारे का सारा इल्ज़ाम हमारे बेटे के सर पर रखना चाहती है। तो आपने कैसी तरबियत की है अपनी बेटी की। ये बात जब नवीन के वालिदैन सुनेंगे तो नवीन उसी वक्त आकर अपने वालिदैन के सामने कहेगी कि इनका बेटा मोइस झूठ बोल रहा है, ये बात अच्छी नहीं है, बल्कि वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है। ये देखें, ये रही आपके बेटे की तस्वीर और वीडियो, वो किसी और लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा है। आप मुझे किस तरह से झुठला सकते हैं, क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असल बात तो ये है कि आपका बेटा खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहता और सारा इल्ज़ाम मुझ पर रख रहा है। तो मोइस के वालिदैन जब घर आते हैं तो वो मोइस से कहते हैं कि नवीन तो इस तरह से कह रही है और ये तुम किस लड़की के साथ खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में बैठकर। जवाब में मोइस कहता है कि ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और उसी ने मुझे बताया था कि नवीन किसी और लड़के को पसंद करती है। मैंने तो उसका शुक्रिया अदा करना था, इसीलिए मैंने उसे वहां बुलाया था और अम्मी तो उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। अम्मी ने देखा है उसे और अम्मी ही ने तो कहा था कि मेरी वेडिंग के लिए वो हमारे घर आएगी और जो भी डेकोरेशन होगी हम उसी से करवाएंगे, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए गया था। और नवीन ने तो मुझे खुद बताई है ये बात कि वो किसी और को पसंद करती है और अपने वालिदैन के डर की वजह से उसने शायद सारा इल्ज़ाम लगा दिया है। अब यहाँ पर मोइस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अभी नवीन को फोन करता हूँ। अब मोइस नवीन को फोन करेगा और कहेगा कि तुमने अपने ऊपर इल्ज़ाम ना आने की वजह से एक मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया है, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब नवीन कहेगी कि मैंने गलत क्या किया है, जब तुम्हारे माँ बाप ने आकर मेरे वालिदैन को बताया कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो तुम जानते हो कि उन लोगों ने मेरा क्या हशर करना था और मेरी ज़बरदस्ती शादी तुम्हारे साथ करवा देनी थी। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैंने तुम्हारी और तुम्हारी उस फ्रेंड की तस्वीरें दिखा दी। अब तुम खुद बताओ कि इसमें झूठ क्या है। तुम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे ना और कॉफी भी पी रहे थे। उस पर मोइस कहता है कि ये सब गलत बात है। अब नवीन कहेगी कि आपने ही तो कहा था कि आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं आने देंगे, आपने मुझे बदनाम किया तो मैंने भी सारे का सारा हिसाब बराबर कर दिया। अब वहीं दूसरी तरफ मोइस के वालिदैन कहेंगे कि इस तरफ से तो हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। इस कदर चालाक लड़की है और इतनी धोखेबाज लड़की है कि अगर वो हमारे घर आ जाती तो क्या करती। अब बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी शादी हम कहाँ करें, कोई और लड़की देखें, कोई रिश्ता देखें मुनासिब सा। अब मोइस जवाब में कहता है कि हाँ मैंने शादी तो करनी है, लेकिन इसके लिए इस बार लड़की मैं अपने लिए खुद देखूंगा और आप लोगों को उस लड़की के बारे में बता दूंगा। उस पर उसके वालिदैन कहते हैं कि अभी बता दो। तब मोइस कहेगा कि अभी मौका नहीं है, जैसे ही मैं उस लड़की से बात कर लूंगा, अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड हुई तो मैं फिर आप लोगों को भी बता दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ मोइस ने किरण के लिए एक घर देखा होता है और कहता है कि तुम इस घर में रहो और अपना दफ्तर भी बनाओ और रेंट के तौर पर मुझे पैसे देती रहना। अब ये घर तुम्हारे नाम लग चुका है। और इसी के साथ जब ये बात मोइस के वालिदैन को पता चलती है कि मोइस ने उस लड़की को कोई घर दिया है या दफ्तर दिया है रहने के लिए, तो वो अपनी बेगम से कहते हैं कि ये लड़की मोइस की सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ है। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से ये उसकी फेवर कर रहा है। भाई अब तो उसने उसे घर भी दे दिया है और उसके नाम भी लगवा दिया और उससे पैसे ले रहा है किस्तों में, वो भी रेंट के तौर पर। अब तुम ही बताओ कि इतनी फेवर कौन किसी की करता है। मोइस की वालदा कहती हैं कि अगर कोई बात होती तो वो हमें जरूर बता देता, बस आप जाने दें। मेरा बेटा कितना नरम दिल है ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसे उस लड़की पर तरस आ गया होगा, उसका छोटा सा तो एक बेबी है, इसलिए मेरे बेटे को तरस आ गया और रहम आ गया। आप बस इन बातों को छोड़ दीजिए। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण अपने वालिद सज्जाद साहब से कहती है कि अब्बू मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, लिहाजा मुझे घर मिल गया है, अब मैं वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ और यहाँ पर मैं अगर रहूंगी तो आप मुझे अपने कानून के मुताबिक यहाँ पर रखेंगे, जो कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने बेटे शानी को
को किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकती। अब किरण अपना सामान पैक करती है और अपनी अम्मी और बहनों को अलविदा कहती है और उसका वालिद सज्जाद साहब उसके सर पर हाथ रख देता है कि जाओ बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ किरण की वालदा अब अपने शौहर के साथ भी बिल्कुल लाताल्लुक सी हो गई हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा खफा हैं। अब तो उन्होंने अपना कमरा भी अलग कर लिया है। जब वो अपने कमरे से निकलने लगती हैं तो सज्जाद साहब कहते हैं कि अब तुम मुझे मेरी बेटियों के सामने बदनाम करोगी कि मैं कितना बुरा बाप हूँ, मेरी इज्जत रहने दो मेरी औलाद के सामने। जवाब में किरण की वालदा सादिया बेगम कहती है कि अपनी इज्जत खुद बनानी होती है और अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करनी होती है। आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने आपकी कितनी खिदमत की, आपकी इज्जत बनाकर रखी, लेकिन आपने इस घर की खातिर इस घर पर अपना कब्जा जमा लिया और मुझे बेगाना कर दिया। मुझ पर एतबार ही नहीं किया। सारी जिंदगी की मेहनत रियाजत आपने खाक में मिला दी। बस अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अब वो कमरे से बाहर निकलती हैं और बाहर खड़े होकर वो बहुत ही ज्यादा रोती हैं क्योंकि उन्हें बहुत दुख होता है कि ये औरत की जिंदगी है क्या, सारी जिंदगी शौहर की खुशामदी करती रही। सादिया बेगम सोचती हैं कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था ये घर, उसको भी इस शख्स ने हथिया लिया। उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है अपने शौहर की इस बेवफाई पर और धोखाधड़ी पर। होना तो ये चाहिए था कि सज्जाद साहब को एतबार होना चाहिए था अपनी बीवी पर कि वो बरसों से मेरी खिदमत करती आ रही है, मेरी जी में जी कर रही है और मेरी हर बात मान रही है, और मैंने उसके भाई के दिए हुए गिफ्ट पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उन्हें अभी इस चीज का एहसास ही नहीं है क्योंकि उनके बहन और भाई ने जो बातें उनके कान में डाली थी, सज्जाद साहब ने मनोअन उसी बात पर अमल किया। और वहीं अब दूसरी तरफ किरण उस घर में जाकर रहती है और वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है और उसकी वालदा भी उसके पास आती हैं उससे मिलने के लिए। वो भी बहुत खुश है कि शुक्र है बेटा, तुमने वक्त पर फैसला कर लिया। जब तुमने सैफ से खुला ली थी तो मुझे लगा था कि शायद तुम गलत कर रही हो और तुम्हें तो वहीं रहना चाहिए था उसके साथ जाकर, लेकिन तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, अपने हक में आवाज उठाई, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए तुमने कंप्रोमाइज नहीं किया। तुमने देखा कि किस तरह से मैंने सारी जिंदगी कंप्रोमाइज किया और क्या सिला मिला। मैं तुम्हें जब देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। और वहीं दूसरी तरफ फरियाल जब डॉक्टर के पास से घर वापस आती है तो वो अपनी सास के कमरे में जाती है। सैफ अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाले होता है, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो और उसकी टांगे उसका साथ ही ना दे रही हो। वो बहुत मुश्किल से चलकर अपने कमरे में जाता है और फरियाल अपनी सास से लड़ने के मूड में बैठी होती है। और जैसे ही उसकी सास आकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने, तब फरियाल कहती है कि जो आपने दुआएं मांगी थी वो कबूल हो गई हैं। उस पर उसकी सास कहती है कि क्या हुआ। अब फरियाल कहती है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। आपने बद्दुआएं दी थी ना मुझे, आपकी बद्दुआएं रंग ले आई हैं और आपकी सारी की सारी बद्दुआएं कबूल हो गई हैं। वो खामोश हो जाती हैं कि मैंने तो कोई बद्दुआ दी ही नहीं। तुमने एक माँ का दिल दुखाया था, तुमने एक बच्चे को उसके बाप से दूर किया था, फिर ये सिला तो तुम्हें मिलना ही था ना। फरियाल एक तरफ बैठकर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा होती है और उसकी सास एक तरफ बैठे परेशान सैफ के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि सैफ, तुमने बहुत गलत फैसला किया था, इसीलिए तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। मैं अभी तक किरण को नहीं भूल सकी हूँ और तुम कैसे बाप हो, जाकर तुमने अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखी है। और वहीं दूसरी तरफ किरण की वालदा जब उसके घर जाकर देखती है कि उनकी बेटी अपने घर में किस कदर खुश है, तो वो कहती है कि इंसान को वहीं रहना चाहिए जहां पर वो खुश है, जहां पर उसकी जिंदगी में सुकून हो। और दूसरी तरफ मोइज ने भी तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है, आए दिन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसकी खैरियत पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, हम दोस्त हैं और तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। और उसके बेटे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। अब शानी अचानक से बीमार हो जाएगा तो वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाएगा, इस तरह उसके लिए तड़प रहा होगा जैसे ये उसका वालिद हो। किरण जब ये सारा मंजर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा कि कितना ख्याल रखता है मोइज मेरे बेटे का। जब उसकी अपनी औलाद होगी तो वो कितना ख्याल रखेगा। और एक तरफ सैफ है कि उसने कभी पलटकर भी अपने बेटे का हाल नहीं पूछा कि वो किस हाल में पड़ा है, मर गया है या जिंदा है। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद मोइज मौका पाकर किरण को प्रपोज कर देगा। किरण कहेगी कि आपके घर वाले मान जाएंगे क्या मेरे बारे में, मेरा एक बेटा भी है।
किरण मोइस से कहेगी कि तुम छोड़ो मुझे, तुम किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करो जो तुम्हारे काबिल हो, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम और अमीर कबीर लड़के हो। कहा मुझ जैसी मिडिल क्लास घराने की लड़की से तुम शादी करोगे जो कि एक तलाक याफ्ता भी है और एक बच्चे की माँ भी है, और ये सारी दुनिया वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं रहने देंगे। जवाब में मोइस उससे कहेगा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। और जब मोइस अपने वालिदैन से इस बारे में बात करेगा तो उसके वालिदैन बहुत ही परेशान हो जाएंगे। वालदा तो शायद उसकी मान जाएं कि अच्छी लड़की है, लेकिन उसके वालिद नहीं मानेंगे और यही कहेंगे कि हमारे सर्किल में हमारी बहुत इज्जत है और तुम एक बच्चे की माँ को इस घर में लेकर आओगे तो सब लोग हम पर हंसेंगे, बातें करेंगे, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मोइस इससे पहले मैं तुम्हारी खातिर अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका हूँ बिजनेस में। और जब नवीन के वालिदैन को ये पता चलेगा कि तुम्हारी शादी उसी लड़की से हुई है, किरण से, तो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? वो यही कहेंगे ना कि हम झूठे थे, हमने उनकी बेटी पर इल्जाम लगाया, उनका इल्जाम इस तरह से सच साबित हो जाएगा। अब जवाब में मोइस कहेगा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा और जो कुछ भी लोग कहते हैं उन्हें कहते रहने दें, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता, ये मेरी जिंदगी है। तो आखिरकार मोइस के वालिदैन मान ही जाएंगे अपने बेटे की खुशी की खातिर। तो इस तरह से मोइस और किरण की शादी हो जाएगी और मोइस दिलो जान से किरण के साथ उसके बेटे को भी अपना लेगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की यही पहचान होती है कि इंसान सच्चाई के साथ कदम बढ़ाए और अपनी जिंदगी के किए गए फैसले पर कायम रहे। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं? मुझे अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।